बड़ा अजीब होता है यार मातम भी। मातम कैसे होता है? एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है साथ में। भाई ये क्यों? अरे जो मर रहा है मर जाए खबीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब के इस वीडियो के बारे में कि इन्होंने इस वीडियो में क्या बताए हैं। मैंने तो सुना, मैं चाहता था कि आप लोग भी सुन लें और इस वीडियो को आप समझें ताकि आपके भी ईमान और अक़ाइद मजबूत हो जाए और आप सीधे राह पर रहे। तो आप इस वीडियो को, अल्लामा फारूक रज़वी साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। जब सुन्नत से साबित है तुम्हारे नज़दीक तो सिर्फ हुसैन का क्यों करते हो? हमजा का भी करो। तुम्हारे नज़दीक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब का मातम साबित है तो हज़रत याकूब की तरफ से उनकी सुन्नत पर तुम भी करो। एक ही मातम ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो उल्लू बना रहे हो क्या? कहते हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना। ये जवाब दिए इनके शायरों ने। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जनाब हिम्मत तो तुम्हें जुटानी पड़ेगी जब आका कहेंगे बदबक मैंने 3 दिन से ज्यादा मातम और गम का इजाजत नहीं दी थी, तू 1400 साल तक क्यों गम मना रहा था? तो जवाब तो तुझे देना है हमें। हम तो कहेंगे या रसूलल्लाह आपके शहजादे की गम में हम रो लिया करते थे, आंसू आते, बेख्तियार आंसू आते, हम रो लेते। हम कपड़े फाड़ के मातम नहीं करते थे, तमाशा नहीं करते थे, छोटी छोटी ब्लेडों से वो चीरे नहीं लगाते बैठे रहते थे। अच्छा ये बताओ, बड़ा अजीब होता है यार मातम भी। मातम कैसे होता है? एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है साथ में। भाई ये क्यों? अरे जो मर रहा है मर जाए खबीस। क्या ये? अच्छा 5,000 किसी ने बताया कि 5,000 शायरों ने जवाब दिए। बताइए, मैं तो 3,000 बोल रहा था। तो एम्बुलेंस क्यों भाई? करबला की जब जंग हो रही थी तो कोई एम्बुलेंस थी वहां पर? अरे भाई या तो आर पार, तो तुम भी वही करो ना। एम्बुलेंस क्यों? यानी मातम भी करना है, गम हुसैन भी मनाना है और मरना भी नहीं है। इसका भी ख्याल रहे कि मौत नहीं आने पाए। अरे भाई जब इतना बाईस से बरकत है, इबादत है, तो गम हुसैन में, मातम हुसैन में मर जाओ, जन्नत में जाओगे ना। अकीदा तो तुम्हारा ये होना चाहिए। नहीं भाई डॉक्टर साहब को रेडी रखो, मरने मत देना, तो अगले साल फिर छोटी ब्लेड लेकर आना। तो हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से कहना। तुम हिम्मत जुटा के कहना कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म तो था कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम ना मनाओ, फिर भी हमने मनाया। हिम्मत हो तो तुम इमाम हुसैन को जवाब देना कि इमाम हुसैन ने कहा अबे तुम्हारी किताबों में लिखा गया था, तुमने खुद लिखा था कि मैंने हर लम्हे पर अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन की। तो जब मैंने ज़ैनब का मातम गवारा नहीं किया तो तुम्हारा कैसे गवारा करूं? तो हिम्मत तो तुम्हें जुटाना है। फिर कहते क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? ये सुन्नियों से कह रहे हैं भाई क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। हमने कहा हमारे को काहे को जलेगा यार, हम तो ताउन करना चाहते। बोलो कितनी बड़ी तलवार चाहिए, मैं लाके देता हूं। हम ताउन करना चाहते हैं भाई। ये छोटी छोटी बिलेटें काफी बहुत बचपने से देख रहे हैं यार, हम थक गए। हम वो बिलेटें खिलौने वाली देख देख के। बड़ी तलवार लो, मैं वैसी ही तलवार लाके देता हूं जो करबला में यजीदियों के पास रही। मैं तारीख में थोड़ा तलाशता हूं कि तलवार कितनी बड़ी रही, क्या रही, वैसी बनवा के देते हम। वो तलवार से अपने आप को मारो। हमारा सीना क्यों जले, हमारा दिल क्यों जले? अरे हमारा सीना नहीं जलता, दिल नहीं जलता। हम तो कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। ये तो अल्लाह का अजाब है। हम ताउन करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुमको मातम से रोकना ही नहीं चाहते। बेशक बेशक। हमने कब रोका? अल्लाहु अकबर। हम नहीं रोकते। हमारे तो, हम तो कह रहे हैं कुदरत का तुम पर अज़ाब है। ये ज़ैनब की बद्दुआओं का नतीजा है। कयामत तक रोते रहो, कयामत तक सीने पीटते रहो। और उसके बाद फिर शायर साहब कहते, बड़ा अजीब शेर लाया उन्होंने। कहते मोहसिन ये मकबूल रिवायत है, मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। कहा कि जो कातिल है वो कभी रोता है? हमने कहा अपने घर की किताब देखो, जिन्होंने कत्ल किया था वही रो रहे थे।
हम नहीं कह रहे। जनाब ज़ैनब कह रही थी तुम्ही ने मेरे भाई को मारा। अब तस्वे बहाते हो, आंसू बहाते हो, नौटंकी करते हो। ज़ैनुल आबदीन ने कहा था तुम्ही ने मेरे बाबा को शहीद किया, तुम्ही ने मेरे चचा को धोखे दिए, तुम्ही ने मेरे दादा को धोखे दिए। अब आंसू बहाते हो, तुम ही कातिल हो हमारे अहले बैत के। कयामत तक तुम रोते रहो, कयामत तक तुम पर लानत बरसती रही। तो ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारी किताब कह रहे, तो ये शेर तो तुम पर गया। जनाब कभी कभी कातिल भी मकतूल का मातम करता है ताकि लोग उसको कातिल ना समझे। और मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, मुसलमानों का इस जमाने का जो सबसे बड़ा कातिल है ना, एक नहीं समझोगे यार, एक लफ्ज बोलना ही पड़ेगा गुजरात, बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की गुंजाइश है। वही आज सबसे बड़ा मातमबाज आया है। वो कहता है सबका साथ सबका विकास। तब क्या हो गया था वहां पर? तो कातिल भी मातम करते हैं, कातिल भी रोते हैं, कातिल भी नौटंकी करते हैं। जरूरी नहीं, ये शेरी गलत है कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जी नहीं, अक्सर तो कातिल ही करते हैं ताकि लोगों का शक उस पर ना जाए। तो इसलिए तुम भी ज्यादा पीट रहे हो ताकि लोगों को, नस्लों को ये लगे, नई नस्ल ये समझे भाई ये बहुत पीट रहे हैं, काले पहने, ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है, पूरे डार्क ब्लैक है। यही बेचारे हमदर्द है, कितने हमदर्द है, ये तुम चाहते हो। मगर खुदा की कसम जब तक अहले सुन्नत और जमात है तुम्हारे पर्दों को हटा के बताते रहेंगे कि इनके रोने को मत देखो, यही कातिल है, रो इसलिए रहे कि कातिल समझे ना जाए। कातिल यही है। लेकिन आइए अब इसके जवाब में अहले सुन्नत के मैं 2-4 अशार पढ़ देता हूं। आपने इनके अशार सुन लिए। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है ये गम नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार है लेकिन करते न मोहम्मद मातम, तो चलो हम नहीं करते। हिम्मत है तो मैशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अब आइए सुन्नी शायर क्या कहता है, ना इश्के हुसैन न शौके इबादत। पूरा 10 दिन चले जाते नमाजें तक नहीं पढ़ते मनुष्य, बस ऐसी काले कपड़े उसी में बस। ना इश्के हुसैन न शौके इबादत, गाफिल तू समझ बैठा है गम को इबादत। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, पर यूं सरेआम हम उसका तमाशा नहीं करते। मातम करे वो जो मुनकिर है हयात शहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं वाज़े कर दूं कि ये आज मातम मैं बाखुदा कह रहा हूं, इससे पहले मैंने मातम पे इतनी तफसीली गुफ्तगू कभी आज तक नहीं की। बरसों से मैं 25 साल हो गए, आज बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यार मैं कब से खिताब कर रहा हूं। 25 साल हो गए मैं खिताब करते हुए, बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूं, कभी मैंने मातम पे नहीं बोला। वजह क्या है, मेरी सोच ही है कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, इसी लायक है कि कूटे जाएं पीटे जाएं। तो जो इंतजाम कुदरत ने किया, हम कुदरत के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? हम ताउन करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। लीजिए बड़ी तलवार लीजिए, छोटे चाकू को रख दीजिए, जरा ज्यादा छीलिए, ज्यादा काटिए, जरा वो लेग पीस उधर का वहां का भी काटो, इधर वाला लेग पीस ये भी काटो, जरा सब तो काटो यार, बस ये इतना ही, बस पुच्चुक 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 क्या है। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ सुन लीजिए, मुझे शियाओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ये इंटरनेट पर लाइव हो रही है, कुछ शिया भी गालियां आ गई, कमेंट चालू हो गए होंगे, मुझे मालूम है। अब जब मैं घर रूम पे जाके देखूंगा तो वो व्यूअर्स देखूंगा, उसके वो देखो तो गालियां। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने तो अबू बकर को गाली बकी, अगर आज गुलाम अबू बकर को बके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो हमारे बुजुर्गों को गाली बकी, अरे तुमने तो हुसैन को गाली बकी, तुमने तो हसन पाक को गाली बकी, अगर हमको बक दिया तो कौन से अफसोस की जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बको गाली। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ, मुझे शियाओं से कोई गरज नहीं। ये जो आज हमारे यहाँ सुन्नियों में नीम शिया बन गए ना, ये जो झंडोरे पीट रहे हैं, गम मनाओ, काले पहनो, कब कोई काला पहन रहा है, कोई साहब हरे पहन रहे, हरे फकीर भी निकल गए आजकल।
क्या है बोले? हुसैन का फकीर, भीख मांग रहा है वो। अबे मैंने कहा चाहिल, जो हुसैन का फकीर वो मांगा नहीं करता। जो हुसैन का फकीर हो, जो हुसैन का फकीर है वो दर दर मांगा नहीं करता, इसलिए कि जो हुसैन का फकीर होता है, हुसैन इतना दे देते हैं किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती। कौन से फकीर बना रहे हो? ये सब जहालत है सुन्नियों। और बाखुदा मैं आज इस मिंबर से कह रहा हूं, बिला खौफ व तरदीद, हमारी जमात में इस वक्त वो नीम राफ्ती आ गए जो छुपे हुए शिया है। खुदा की कसम, खानका और दरगाहों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, मगर ये अंदर से खोदो घुटे हुए ये शिया तकैया कर रहे हैं। ये सब तकैयाबाज शिया है, पहचानो इनको। आज याद रखो, अगर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अगर सही मजहब समझना चाहते हो, इस जमाने में आला हज़रत के अलावा कोई जात नहीं जिसके जरिए तुम मजहब अहले सुन्नत को समझ सकते हो, सिर्फ आला हज़रत की जात। तो जैसा कि आपने अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद आपको इन तमाम बातों में क्या बातें सही लगी, उस बात को आप ज़रूर कमेंट करें और आप ज़रूर अपना राय पेश करें। और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में जो फ़ारूक साहब की इस वीडियो को नहीं सुने हैं, उसे ज़रूर शेयर करें। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।